आपका 1973 मास्टर अभिजीत एंड 3:43 फ्रॉम पुणे। ओके, सो लग्न और राशि एक ही है, मेष राशि मेष लग्न। और जिसका लग्न और चंद्रमा एक होते हैं उनके लिए बेस्ट होता है बॉडी एंड माइंड वन, पर्सनालिटी एंड थॉट प्रोसेस वन। दैट्स वाई इट इज वेरी गुड एंड बेस्ट सॉलिड। जिसका लग्न अलग राशि अलग, लग्न जो है राशि अगर उसका अपोजिट या शत्रुस्थ हो गया देन इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड लाइफ बनता है। ठीक है, आपका वो नहीं है, दैट्स वाई इट इज वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, राइट। मेष मीन्स मंगल का लॉर्ड, और मंगल आपके लिए एक की प्लैनेट लग्नेश राशिस एक, तो ग्रेट एंड गुड। आप जैसे व्यक्ति मेष राशि वाले सहजता से किसी को धोखा नहीं देते, प्रचंड कर्मठ रहते हैं, और जो समझ लिया एक बार फिर समझ लिया, कोई मायका लाल में दम नहीं है कि उसे दूसरा कोई समझा दे। जिद्दी प्रवृत्ति का भी कुछ कंडीशन पे देखा जाता है, लेकिन आप में नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, बिकॉज आपका लग्न और राशि दोनों बहुत बली है, स्ट्रांग है। जिसका लग्न और राशि बली होता है, फिर बाकी कोई भी कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो वो नहीं रहता, कट जाता है, ऑटोमेटिक कट हो जाता है। तो इस क्षेत्र में आपका पर्सनैलिटी को अगर कहा जाए तो निष्कलंक, निष्कपट और द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन कहा जाए लाइफ में। आप अपने ऊपर अपने लिए यू आर वेरी स्ट्रांग। सेकंड हाउस शुक्र का घर, शुक्र अपने घर में बैठा है, चतुर्ग्रही योग बना है। पुरुष के कुंडली में चतुर्ग्रही योग जब होता है तो इसे प्रचंड राजयोग कहा गया। ऐसे व्यक्ति धनस्थान में जब भी राजयोग बनता है तो चतुर्ग्रही योग बनता है, तो उसके जीवन पे 1 2 3 4 सोर्स से हर प्रकार का धन धान्य सुख समृद्धि प्राप्त होता है। ये पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट, मार्केस का भूमिका भी कभी कभार ये चारों मिलके ले लेते हैं। मार्केस मतलब मार देगा ऐसा नहीं है। और यहाँ आपका जो नेगेटिव पार्ट है, चंद्रमा से द्वितीय में जब शनि रहता है तो जीवन पे बिना वजह का शोक देता है। अननेसरी खींच के लाते हो, दिमाग में शोक बैठाते हो। करेक्ट गलत? करेक्ट। जन्म के बाद आपको शोक मिला होगा विद इन 14 ईयर चांसेस। करेक्ट गलत? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक। द्वितीय स्थान में, धन का स्थान में शुक्र बैठा तो धन का कमी कभी होने नहीं देगा। आप ऐसा लगेगा कि अब खत्म होने वाला है और कहीं ना कहीं से हाथ मारोगे और घूम घाम के पैसा आ जाएगा। तो ये आपका जो टेंशन है कि 2-2.5 लाख खत्म होने के बाद मेरा लाइफ जीरो है, नो, रॉन्ग कंसेप्ट, रॉन्ग। नक्षत्र भी बहुत अच्छा पाए हो। नक्षत्र अगर गंडमूल नक्षत्र हो जाता तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय था। लग्न मेष अश्विनी, चंद्रमा आपका कृतिका नक्षत्र है, तो कृतिका नक्षत्र इज द बेस्ट वन नक्षत्र। दैट्स वाई यहां बेड नहीं कहा जाएगा। और शुक्र शनि एक घर में, और उसी के साथ जो समस्या आपके साथ सेकंड हाउस में पंचग्रही योग में आपके साथ जो बन रहा है, ओनली वन, दैट इज सन इन योर सेकंड हाउस। ये फॉल्ट वो करता क्या है, धन स्थान में बैठेगा तो सूर्य का काम क्या है, जला देगा। और शुक्र के साथ जब भी सूर्य आता है,
शुक्र का कारतत्व को जला देता है, बहुत क्लोज कॉम्बिनेशन है। साथ में शनि को भी कॉम्बस्ट कर रहा है। बुध तो सूर्य के पास रहता ही रहता है, हमेशा उसी के साथ घूमते रहता है। और यहाँ पर अस्तगत बुध दिखा रहा है, अस्तगत शनि दिखा रहा है, और शुक्र और सूर्य, शुक्र का अस्तता नहीं दिखा रहा है, लेकिन साथ में कंजक्शन बनाए हैं। सूर्य और शनि एक जगह में रहने से पितृदोष बन जाता है, जिसका परिणाम लाइफ में बहुत सारा अप डाउन दिखाता है, फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस देता है। और इस प्रकार का जब भी बनता है, सूर्य जब शनि को अस्त कर देता है, तो आपके जीवन पे दो ट्रैक का प्रॉब्लम दिखाई देगा। एक, शनि का जो कारकत्व है, जो इफेक्टिवनेस आपकी लाइफ में है, नौकर चाकर, शनि मीन्स कोयला, शनि मीन्स लोहा, शनि मीन्स लेबर, शनि मीन्स आपकी अंडरलाइन, शनि मीन्स जो आपको सेवक जिसको कहा जाता है, हेल्प लाइन। लाइफ में ये सारे फील्ड पे आपके जिंदगी में कमी हुआ होगा, हाँ या नहीं? करेक्ट। तो आपको फिर इस कंडीशन पे अपना काम खुद सब कुछ किए होंगे। यानी अब आप ऐसा बैल या भेड़ हो जो अपने ही सींग पे मट्टी तोड़ के सब कुछ किए हो। यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन, और इसके लिए लाइफ को यहां तक जी के आए। और क्योंकि सूर्य आपका सेकंड हाउस में है, धनस्थान में है, परिवार स्थान में है, तो परिवार से विच्युत करेगा। क्रूर ग्रह है, विच्छेदात्मक ग्रह है, हॉट प्लैनेट है, तो परिवार के लिए, आपका परिवार होने के बावजूद भी आप अपने परिवार का नहीं बन के रहते हो। करेक्ट। धन होने के बावजूद भी धन होके नहीं रहता है, ये बेसिक। करेक्ट, ठीक। लेकिन एक पॉजिटिव साइड भी है कि सूर्य वहां बैठने के बावजूद और तीन प्लैनेट को कंबस्ट करने के बावजूद अब आपके लिए मास्टर प्लैनेट, जैसे मंगल गोला लगने से सूर्य आपका सुपर मास्टर हो गया। यानी जो लिया है उससे आपको लाना पड़ेगा। सूर्य अगर आपका ले गया है, सूर्य आपका शत्रु नहीं है, मेष राशि का मित्र है, अति मित्र है, और सेनापति का राजा है, आपके धन के स्थान में बैठा है। यानी इस कंडीशन पे अगर आपको कहूंगा, सूर्य का अगर सही पूजा इत्यादि करते हो तो जीवन पे आपको जरूर उत्तम सफलता मिलेगा और सब कुछ मिल जाएगा। तो क्या क्या करना है वो मैं बता दूंगा आपको। तीसरा, थर्ड हाउस में केतु है, पराक्रम स्थान पे केतु है। केतु नो डाउट, केतु को कुजवत केतु कहा गया, मंगल जैसा है वहां बैठ के। लेकिन केतु एक थर्स्ट है, केतु एक किसी भी चीज को क्या करता है वो एक तो राहु हो गया मैग्नीफाइंग करना, एम्पलीफाइंग करना। केतु ठीक उसका ऑल्टरनेट है, सिंक्रोनाइज करना, रिड्यूस करना। तो इस हिसाब में पराक्रम के क्षेत्र पे वो एज ए मंगल पराक्रम बढ़ाना चाहिए, उसके लिए अच्छा है। लेकिन क्योंकि केतु यहाँ पर बुध के घर में है और केतु यहाँ उल्टा जाएगा, नीचाभिलाषी नीच के रास्ते, उच्चाभिलाषी उच्च के स्थान पे जा रहा है, तो इस हेतु यहाँ केतु आपको बहुत दुख तकलीफ नहीं देगा। बट केतु और राहु के बीच में सारे ग्रह रह के आपको कालसर्पी भी बना रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए ये जो कालसर्पी रहते हैं शॉर्ट टेम्पर रहते हैं, तुरंत क्रोधी, तुरंत मिजाजी। कालसर्पी लोगों का गलत लोगों के साथ उठक बैठक रहता है और वो उसको सही साबित करते हैं कि नहीं, दे आर करेक्ट। और ये जो बैड जो कंपनी है, ये उनका डूबने का कारण बनते हैं। इनको गलत बुद्धि इनके दिमाग में सप्लाई कर दिया जाता है, और क्योंकि मेष और मंगल और जिसको भेड़ बोलते हैं, तो दे फॉलो देम। अगर वो जो बैड कंपनी इन गुड फेम, बैड कंपनी इन गुड फेस, जो आप कालसर्पी वालों को ये समझ में नहीं आता है कि जो ये गुड चेहरा दिखाई दे रहा है वेदर ये बैड है या गुड। और फिर आप करते क्या हो, जो रियल बैड है उसको गुड समझते हो, जो रियल गुड है उसको बैड समझ लेते हो। ऐसा हुआ, ठीक है। फिर जिसके कारण जिंदगी पिस के रह जाता है। और कालसर्पी मीन्स ऐसा सांप जो अपना ही पूंछ को अपने मुंह में डुबा के घुसा के बैठा है।
यू कट योर लेग बाय योर हैंड ओनली, बाय योर वेपन, ठीक है। और जो सहायता करने आपके पास आएगा, ड्यू टू आपका सबकी मिजाज, तुनक मिजाज, आप उन्हीं को ही उल्टा ठोक देते हो। यानी आप धोखा तो नहीं देते हो, लेकिन आपका तुनक मिजाज डाउटी कॉन्सेप्ट के हेतु आप उनसे धीरे धीरे ऑटोमेटिक, जो आपको हेल्पलाइन पे आया, आप उन ऑटोमेटिक आपसे वो दूर चला जाता है। ये आपके लिए लाइफ का सबसे बैड। और इन सबके बावजूद बिकॉज गुरु आपका नीच है, राइट, ये बैड थिंग है। बकरी है, ये गुड थिंग है। नीच का प्लैनेट जब भी अपने निचस्त घर में जाके बकरी होता है, उच्च का फल देता है। इसलिए आपका लग्न राशि से दशम स्थान में है, बहुत अच्छा है। यद्यपि गुरु बोलता है क्या कर्म करेंगे यार, हम थोड़ी कर्म का, हम तो ज्ञान देने वाला पार्टी है। यहां आगे गुरु अपना थोड़ा सा कारकत्व को में डिले करता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यदि जीवे केंद्रे स्थित, इसी हिसाब में नीच का होने के बावजूद नीच भंग होता है, क्योंकि यहाँ नीचस्थ जाके जब बकरी प्लानेट उच्च का फल देते हैं, इसलिए आपको ओरिड होने का कोई कारण नहीं। गुरु आपका फुल सपोर्टिव है। आपका सप्तमेश द्वितीय स्थान में गए, विधवा योग है, यानी आप विधुर हो सकते थे, आपका पत्नी मर सकती थी, या फिर आपके लाइफ में पहला जिसके साथ कनेक्शन रहेगा वो लीगली जो भी हो सकता है वो मर गई हो, चांसेस इज देयर, या नहीं मरे तो मरण तुल्य पीड़ा पाए, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको ये गुरु सेव करके रख रहे हैं, तो इसके लिए ओरिड होने का बात नहीं। द मोस्ट नेगेटिव पार्ट ऑफ योर लाइफ इज 9th राहु। 9th इज धर्मस्थान, 9th इज पिता स्थान, 9th इज योर भाग्य। तो वहां राहु बैठ गया, किसके घर में? गुरु के पैर में। आपको बर्बाद करके रख दे सकता था। आज जो बोलोगे 2.5-3 लाख लास्ट बचा है, वो भी बोलते हैं कि आज नहीं है, कुछ भी है तो 2 बोलते हैं। लेकिन अगर ये बोल पा रहे हो कि आई हैव दैट मनी, तो उसका कॉज ड्यू टू गुरु के घर में कोई भी प्लैनेट आता है तो उतना बदमाशी नहीं करता। गुरु के, मैं भी अपने देखो इतना बदमाश गुरु के घर जाऊंगा तो हाँ बोलूंगा कि नहीं, तो राहु भी आके वहां कंट्रोल में रहता है, इसलिए उतना ज्यादा समस्या तो नहीं है। बट इन फायर हाउस राहु इज देयर, तो धर्म के स्थान में पाप। अभी जैसे जिसके घर में भी 9th हाउस में राहु, बहुत मजा नहीं करता है। कैसे होता है? ये डुप्लीकेट धार्मिक होते हैं, चिता चैतन्यधारी, बाहर माला वाला पहनेंगे, अंदर तो लड्डू फूटता रहेगा, ठीक है। तो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड पे यहाँ थोड़ा सा वो प्रॉब्लम करता है। लेकिन जब यही राहु स्पिरिचुअल लाइन पे बढ़ा देगा ना, सुपर लेवल पे ले जाएगा, हाईली स्पिरिचुअलिज्म देगा। एंड ये 9th में राहु जब आध्यात्मिक बनता है तो नो डाउट बहुत अच्छा आध्यात्मिक बना। इस हेतु यहां भी कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है। तो गुरु इज इन राइट 10th हाउस। 11th मंगल, 11 से ये 2nd हाउस उस धन स्थान को भी देखता है। मंगल एक मेलिफिक प्लैनेट, एक फायरी प्लैनेट, और जहां बैठता है बर्बाद करता है, जहां देखता है बर्बाद करता है, नो डाउट। लेकिन आपका लगने से आपका कैसे बर्बाद करेगा? नहीं करेगा बर्बाद। मैं मेरा घर को कैसे बंद तोड़ दूं, मैं मेरा घर का पैसा कैसे जला दूं, मैं मेरा अपना कैसे नुकसान कर दूं, तो नहीं करेगा। इसलिए वरिड होना नहीं है। 11th मंगल सॉलिड रिजल्ट देता है, 3rd मंगल भी सॉलिड रिजल्ट देता है। द सम पेंडिंग कर्मास आर देयर, जैसे गुरु बृहस्पति इन बकरी फॉर्म, देन योर नो मोर बकरी प्लैनेट, ओके, वन दैट इज ओनली वन बकरी प्लैनेट। सो एक ही बकरी है, तो बकरी प्लैनेट जब होता है तो चेष्टा बलि उसके अंदर बहुत बढ़ जाता है, तो बेस्ट थिंग वो बचाता है सब जगह से। और गुरु बृहस्पति जब केंद्र में है, फिर बाकी प्लैनेट से डरने का कोई आवश्यक। शनि कारकत्व गवा दे, लेकिन गुरु का दृष्टि में है। शनि अस्त हो जाए, लेकिन गुरु का दृष्टि में है। फिर वहां सूर्य का नौटंकी नहीं बनेगा, किसी का नौटंकी नहीं बनेगा। तो डोंट वरीड अबाउट दिस, ठीक है। और वहां से 1 2 3 4 चतुर्थ स्थान को गुरु देख रहा है, सुख को बढ़ाएगा। स्वाभाविक कुछ भी हो जाए आपके लाइफ में
सुख का कंट्रोल पे लाएगा। और नवम स्थान पे यहाँ से देख रहा है तो यहाँ से दसम में बैठ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6, 6th हाउस रोग रिपुरण से भी स्वाभाविक बढ़ेगा घटाएगा, बढ़ाएगा घटाएगा, बकरी हो गया है, फिर भी अपना दृष्टि तो खराब नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ आपका जो बता रहे हो कि मेरा लाइफ ग्रो कैसे होगा। पहला, मंगल लग्नेश उत्तरोत्तर बलिस्थान एकादश स्थान पे बैठा। एकादश स्थान पे ना राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, गधा बैठ जाए, घोड़ा बैठ जाए, और भी कोई प्रचंड पापी ग्रह कहीं धरती में है, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, वो भी बैठने से अच्छा फल करते। तो लग्नेश आपका अच्छा फल करेगा, बेड हो ही नहीं सकता। बट इसके लिए अभी तक काम नहीं किए। आपका जमीन है, आपके नाम पे जमीन है, पर्सनल है, क्या कर रहे हो? खाली पड़ा है। तो अब कहाँ से देगा? उसको एक्टिव नहीं कर रहे हो। एक्टिव करना है, छोटा है, जितना छोटा हो एक्टिव करना है। 11th एक्टिव नहीं है ना, एक्टिव करना है उसको। ठीक है, क्या करना उसका मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, और आप इस फैक्टर पे जाओगे तो लाइन लेंथ आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। और आपका अभी 2021 तक गुरु में केतु का अंतर्दशा है। 21 के बाद लाइफ एकदम यूटर्न लेगा। ठीक है, ग्रोथ ही ग्रोथ चलेगा, उसके लिए चिंता मत करिए। ठीक है, क्योंकि गुरु के केतु के बाद गुरु में शुक्र का अंतर्दशा है। इस पीरियड पे बीबी के लिए खतरे का चांसेस है। ठीक है, और दोनों एनिमी प्लैनेट हैं, लेकिन शुक्र तो शुक्र है, गुरु तो गुरु है। ठीक है, तो ऑन दैट वन साइड पार्ट को अगर मैं देखूंगा, गुरु का अंतर्दशा में गुरु कभी आपको पीड़ा नहीं देंगे। चेष्टा बली हैं, केंद्र में बैठे हैं, नीच अवस्था होने के बावजूद भी नीच भंग हो रहा है, और इसलिए अब ये मात्र और कुछ दिन का इंतजार करना है। केतु का पीरियड डिस्टर्बेंस माइंड, केतु का पीरियड, जैसे कल आपको देखते ही गुरुजी बोल दिए कि जहर का चांसेस है बोल के आपको कोई खिलाया होगा जिसके लिए इस प्रकार का डिस्टर्बेंस है, वो उसका मैं बता दूंगा आपको, सेटअप हो जाओगा, डोंट वरी। एनी मोर क्वेश्चन? हाँ सर, बोलिए सर। वो आपने जो बोला था कि वो आध्यात्म एकदम हाई लेवल का हो सकता है। हाँ, वो राहु का 9th हाउस राहु, हाँ, वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पिरिचुअली ग्रोथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए 9th हाउस का लॉर्ड गुरु उससे 2nd हाउस में चला गया, नीचस्थ अवस्था में, बकरी अवस्था में है, तो वो अभी ऑलरेडी महादशा चल रहा है उसका। ठीक है, और उसके घर में राहु बैठा है, तो उसके लिए जो जो साधनाएं हैं आप तो ऑलरेडी आ गए हो। केतु और करता क्या है? केत छड़ाता है खेत, केत छुटाता है खेत। केतु इज ए वेरी स्पिरिचुअल प्लैनेट, और इसलिए तो यहाँ ला के डाल दिया है कि भले 1 महीना साधना करो, ये खत्म होते होते केतु अंतर्दशा खत्म हो जाएगा। तो ये तो आपका प्लैनेट करा रहा है, फिर वो क्वेश्चन कहाँ से आ गया? और क्या करोगे यहाँ आके लास्ट 1 महीना से कर क्या रहे हो? साधना ही तो कर रहे हो, और फिर क्या है? और उसमें फिर इतना बड़ा गुरु का दर्शन हो गया, फिर और एक गुरु जी का दर्शन हो जाएगा। तो द स्पिरिचुअल पार्ट से तो हो रहा है, फिर मैं बताऊंगा क्या। और जब घट रहा है और केतु का फल आपको मिल रहा है, और क्या चिंता करना है? ठीक है, मेरे मन में कुछ और, मतलब कुछ और क्या बोलते हैं, आइडिया था कि कुछ और है। ठीक है, आने दो, जैसे आ रहा है आने दो। हाँ, नहीं, इट इज यू आर राइट पाथ। ठीक है। हाँ। सर वो सेकंड थिंग, सर ये डिवोर्स कब होगा मेरा? देखो, मैं अलग ये प्रश्न मैं उत्तर नहीं दूंगा। ठीक है सर। क्यों नहीं दूंगा? मैं घर बैठाता हूँ, तोड़ता नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर। और मैं सॉरी नहीं, सॉरी नहीं, ओके, योर क्वेश्चन इज गुड। मैं जानते हुए भी ये उत्तर नहीं देता, और इसके पीछे बड़ा रहस्य है। ठीक है सर। ये आए हो यहाँ ना, मैं कहता हूँ 1 महीना का आपका साधना खत्म हो जाए, जो जो जाप वगैरह दिया, हवन वगैरह, उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है। मैं दे दिया तो हल्का हो जाएगा। सही बात। टाइम आपका बहुत गुड आने वाला है, गोचर से भी बढ़िया आने वाला है। अभी तो आपको 2.5 साल क्लिक करने वाले हो, आप सॉलिड क्लिक करने वाले हो।
तो उसका फायदा उठाओ, ठीक है। और जो आप कह रहे हो बीबी का, और ये देखो, मर्द हो ना, बीबी थोड़ा तकलीफ दुख दे दिया हार जाते हो ना। यू आर ग्रेट। केंद्रे बृहस्पति, एकादशे लग्न। आप डिवोर्स का बारे में क्वेश्चन करना नहीं, ठीक है। ये सोचो कि उसे ठीक कैसे करेंगे। बीबी है ना, वाइफ है ना, घर तोड़ना थोड़ी बैठना है। क्या प्रॉब्लम बीबी का, ठीक करेंगे ना। प्रॉब्लम बीबी में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। योर शुक्र इज कंबस्टेड विथ द सूर्य इन सेकंड हाउस। तो बीबी में जो प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो, वो पागल आपके साथ गंदा गाली देती है, डिस्टर्ब करती है, उसके लिए वो नहीं करती है, आपके लिए करती है। इट इज योर एनर्जी, दैट्स वाई शी इज इन प्रॉब्लम। आपके लिए वो प्रॉब्लम में है। पति पत्नी एक घर में सोते हैं, नाड़ी दोष होता है। अगर पति का नाड़ी पत्नी से उग्र नाड़ी है, पत्नी जिंदगी भर बीमार हो जाती है, तो दोष किसको देंगे। फिर आप पत्नी को क्यों दोष दे रहे हो, और मुझे ये प्रश्न क्यों कर रहे हो। मैं तो इंतजार किया हूं कि 30 दिन का शिविर के बाद आप पॉजिटिव बात कुछ लेके जाओगे और अपने परिवार और पत्नी को संभालोगे। आपका हृदय बहुत अच्छा है सर। आपका पंचमाधिपति इन गुड फॉर्म सर। तो आप दिलदार आदमी हो, आप प्यारा आदमी हो, तो उसका सद्विनियोग होना चाहिए। और पत्नी के साथ अगर गलत कर दिए आप ना, अगला जन्म में पत्नी का कारक प्लैनेट 6, 8, 12 में बैठ के ऐसा धुलाई करेगा आपको कि रोते रह जाओगे। तो इस जन्म में जो आपका धर्मपत्नी कारक ग्रह है, वो जो मिली है, अच्छा है हमें, क्योंकि हम पति हैं। पति माने मालिक, तो पति अपना पत्नी को संभाले। हाँ, आप क्या बोले, एक बार माफ कर दिया, दोबारा फिर डाइवर्स क्लेम किया, माफ कर दिया, उसके बाद मैं सुना चुप रहा, 8 दिन से कुछ नहीं बोला। शिविर खत्म होने दो, उत्तर आएगा। ठीक है। तो ये मर्द वाली जिगरा रखो, ठीक। और पति का काम है माफ करना, ठीक है। कर दो, शिव भगवान हो आप, भोलेनाथ हो। हाँ सर, एक और था, वो जो प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, जो बड़ा चीज़, हाँ, उसको उस पर मैं एक्चुअली चल पड़ूँ या सोशल सर्विस में उतरूँ। दो रास्ते मेरे लिए। या मैं प्रोजेक्ट में जाऊँ, हाँ, प्रोजेक्ट में जाके बड़ा कुछ करूँ, हाँ, वापस गुरुकुल में ही आना है। हाँ, मैं मेरे लिए नहीं करूँ, मैं सबके लिए करूँ। हाँ, हाँ, मैं एक दो घर रखूँगा मेरे लिए, वो अलग बात। हाँ। वापस गुरुकुल में आना, वहाँ पे स्टॉप दिस, वहाँ पे टाइम बर्बाद। स्टॉप योर वर्ड। नाउ यू आर रनिंग इन दशा छिद्र अवस्था। रंध्र दशा का 2 दशा, एक खत्म होते होते जा रहा है, एक शुरू होने वाला है अंतरदशा में। तो और 6 महीना इंतजार, ठीक है सर। और मैं कहूँगा ये 1 महीना के बाद उत्तर मिल जाएगा। ठीक है सर। मैं उत्तर दूं तो फिर गलत होगा। सही बात। यू फाइंड योर आंसर। यहाँ आए हो राइट, आपका लाइफ का उत्तर लेने के लिए, राइट। और उत्तर मेरे मुंह से मत लो, फील इट, अनुभव करो, तब ये शिविर सफल होगा। ओके। राइट।